अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 10, सब्जेक्ट हमारा फ़िज़िक्स और मैं हूँ आपकी टीचर मिस माविया। क्लास पिछले लेक्चर में हमने आपको जो बताया गया था चैप्टर के कंटेंट्स उनको डिफ़ाइन करना है, ये आपकी असाइनमेंट वगैरह दी थी, ठीक है। ये सब सारा काम तो आपने करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपने इसको चेक भी कराना है, प्लस जो आपको एग्ज़ाम्पल्स दी थी ये सारा। अब हम आ जाते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? बेसिकली प्रोसेस ऑफ चार्जिंग विदाउट फिजिकल बॉन्डिंग, यानी उनको आपस में प्रॉपर तौर पे रब करने से या फिर उनको कांटेक्ट करने के बग़ैर जो है वो ऑब्जेक्ट को जो है वो चार्ज किया जाता है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट caused by the influence of nearby चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रिकल कोई भी चार्ज है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज है, उसकी जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसका असर उसके करीबी किसी ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा, ये उन चार्जेस पे आ जाएगा, करीबी चार्जेस पे आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, ठीक है। तो ये आगे जो एग्जांपल दी हुई है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन आप इसको रीड आउट करें, लेकिन मैं आपको यहाँ एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें आपके पास एक मेटल स्फीयर आ जाते हैं दो, ठीक है। एक को एक्स का नाम दे दिया, एक को वाई का नाम दे दिया, ठीक है। इसके नज़दीक एक हम क्या करेंगे, रबर स्ट्रिप को लेके आएंगे। हमें कैसे पता चलेगा इस पे चार्जेस हैं, चार्जेस को इंड्यूस करना है, ठीक है। तो किस तरह से एक नेगेटिवली चार्ज आ जाएगी, ठीक है। इस पर यानी इस रबर स्ट्रिप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इनको जब आपस में जोड़ के रखेंगे, इससे पहले ये न्यूट्रल चार्जेस आ जाएंगे। न्यूट्रल क्यों है? अब स्ट्रिप को नज़दीक लेके आएंगे तो इस पे हमें पता है कि ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसको नज़दीक लेके आने से इसका असर जो आ जाएगा इन मेटल स्फीयर पे, तो जो साइड इस एक्स, यानी एक एक्स और एक वाई, तो इन दोनों पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट चार्जेस सेम चार्जेस जो आ जाते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन डिफरेंट चार्जेस तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस साइड पे जो इस नेगेटिवली चार्ज स्ट्रिप के नज़दीक जो साइड है मेटल की, और ये जो इसका ऑपोजिट इसकी साइड आ जाएगी, ठीक है, इसकी, तो वहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस टाइम पे ये एक ही बॉडी की तरह एक्ट करे, ठीक है, एक्ट एज अ सिंगल बॉडी। लेकिन जब यहाँ पे देखें अगली फिगर में क्या किया हुआ है, इन दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, दोनों स्फीयर्स को, ठीक है। दोनों स्फीयर्स को सेपरेट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली साइड जो है इसके ऊपर भी चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे उसी तरह से नेगेटिव है, और यानी इस पूरे मेटल पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, जबकि ये दूसरी जो साइड आ जाएगी, यहाँ पे तो सिर्फ पूरा एक की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट स्फीयर्स की तरह की जगह पे जो है वो एक्ट करेंगे। लिहाजा इसके ऑपोजिट पे नहीं, बल्कि इस पूरे पे जो है ये साइड पे जो है नेगेटिव आ जाएगा, और इसी तरह से इस साइड पे। क्यों इसका असर किस वजह से हो रहा है? ये अभी तक स्ट्रिप रखी हुई है, इसलिए यहाँ पे देखें ये एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे जो है वो नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। लेकिन अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज को, चार्ज स्ट्रिप को जो है वो जब रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसके नज़दीक लाने से इस पर असर हुआ था इन स्फीयर्स के ऊपर कि इन पे चार्जेस आ गए थे, ठीक है। अब दूर किए तो क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, तो इसलिए ये इस असर की वजह से इसको दूर किया, लेकिन फिर भी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल चार्जेस को रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इस पूरे पे, वहाँ पे तो इस साइड की बात की थी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस एक्स प्लेट पे, एक्स स्फीयर पे जो है वो पूरे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और यहाँ पे इस स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज, ये क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे इनके दरमियान वो अट्रैक्शन रिपल्शन वाला प्रोसीजर आ जाएगा, ठीक है। ये तो थे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी है ये यहाँ पे यही काम किया हुआ है, ठीक है। इसको आपने रीड आउट करना है। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोस्कोप।
इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, देखें यहाँ पे तो एक ही टॉपिक की तरह बताया, लेकिन मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, आपने उसी तरह से करना है और ये आपका होमवर्क भी आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या करना है, सबसे पहले उसकी डिफिनीशन आ जाएगी। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो क्या काम करता है वो तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए डिवाइस के सारे स्टेप्स आ जाएंगे कि वो डिवाइस की डिफिनीशन, फिर वो किन प्रिंसिपल के पे वर्क कर रहा है, उसके प्रिंसिपल आ जाएगा, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, फिर उसकी वर्किंग आ जाएगी, ठीक है। और फिर जो है वो नेचर आ जाएगी कि वो किस लिए यूज़ होता है, ये सारी डिटेल में आपको बता रही हूँ। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस यूज़ फॉर डिटेक्टिंग एंड टेस्टिंग ऑफ नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। यहाँ पे तो हमें पता चला कि इस ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसे पता चला, क्योंकि ऑलरेडी ये बात ये कि नेगेटिवली चार्ज स्ट्रिप को इसके नज़दीक लेके आए हैं, तो जिस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हुए हैं। पहले न्यूट्रल था या जो भी प्रोसीजर आ गया जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये हमें इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसका मतलब है कि हमने नेगेटिव चार्ज आया और हमें पता था। लेकिन जब नहीं पता होता कि इस एक बॉडी पे अब चार्जेस कौन से हैं और उनकी क्या नेचर चार्जेस हैं या नहीं, अगर हैं तो वो कौन सी नेचर की मीन्स के नेचर मीन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप की डिफिनीशन आ जाएगी यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड टेस्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी, ठीक है। उसको डिटेक्ट करने के लिए चार्जेस को कि चार्जेस हैं या नहीं, और फिर अगर हैं तो वो उनकी नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये इसको आपने डिफिनीशन के तौर पे करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क भी आ जाएगा और नेक्स्ट क्लास में आपने ये चेक भी कराना है इलेक्ट्रोस्कोप डिफिनीशन। देन आ जाता है इसके प्रिंसिपल क्या है, ये किस वर्क पे ये क्या करे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी इन जो है वो प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं कि जैसे सिमिलर चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो चीज़ तो आपको पहले बता दी गई है, तो इसी प्रिंसिपल पे इसका काम भी हो रहा है। आगे आ जाती है उसकी कंस्ट्रक्शन, ये किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे देखें, ये इलेक्ट्रोस्कोप कुछ इस टाइप के आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है। इसमें क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ मेटल बार विच हैज़ अ मेटालिक स्फीयर, कि एक मेटल बार आ जाती है, ठीक है। ये जो लंबी सी आ रही है ना, ये मेटल बार है, और ये जो आ जाता है इसको हम कहेंगे ये मेटल स्फीयर आ गया, ठीक है। एक बॉल टाइप होता है, एक एंड पे, इस बार के एक एंड पे ये मेटल बाल आ जाता है, जबकि दूसरे एंड पे मेटल प्लेट्स आ जाती हैं या फॉइल, या इसको हम कहते हैं लीफ आ जाते हैं उसकी, ठीक है। उसके और आगे क्या लिखा हुआ है, ये वही थिन फ्लेक्सिबल मेटल लीफ इज़ अटैच एट द लोअर एंड, ठीक है। और जो इसका लोअर एंड होता है ना, ये एक जार के एक ग्लास जार होता है, उसके अंदर बंद होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं, देखिए, लोअर पार्ट इज़ इनक्लोज इन एन इंसुलेटेड हाउसिंग, ठीक है। एक बॉक्स बना हुआ है ग्लास, कुछ भी हम कह सकते हैं। यहाँ से हमें बाहर से हमें नज़र आ रहा है उस पर जो इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये बंद किया होता है। तो इसको हम किस तरह से वर्क करते हैं, आगे इसकी वर्किंग देखिए, ठीक है। वर्किंग में क्या होता है, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट, पहले तो हमने ये देखना है कि इन चार्जेस पे इफेक्ट कैसे हो रहा है। ये देखें यहाँ पे, तो वर्क में क्या हो रहा है, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी वी टच द मेटल ball with it. For example, if we touch it with negatively charged rubber rod, some of its excess electron will be transferred to the ball and then it will spread with the throughout the metal rod and the metal foil. यानी यहाँ पे क्या होता है, सिंपली मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस बाल के नज़दीक लेके आ जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, तो इस पे क्या होता है, इसके जब नज़दीक लेके आते हैं तो ये जो इसके लीफ आ जाते हैं ना, इनके अंदर या तो वो आपस में या तो वो कह सकती हूँ वो ओपन हो जाते हैं, या फिर ये आपस में क्लोज़ हो जाते हैं, ठीक है, स्प्रेड हो जाते हैं। तो उससे पता चलता है इसके अंदर यानी चेंजेस आ जाती हैं। जैसे डिफरेंट आगे आप डिवाइसेस देखेंगे, गैल्वानोमीटर है या जो भी है, जो थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। जो यहाँ पे भी जब इसके नज़दीक लेके आएंगे, अगर के इन पे कोई डिटेक्शन, अगर यानी कि यहाँ पे इस बॉडी पे चार्ज हैं,
तो इसकी ये डिटेक्शन शो करेंगे, यानी ये तो यहाँ ये लीफ आपस में जुड़ जाएंगे या फिर ये खुल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इन पे कोई असर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये इसकी वर्किंग आ जाती है। ये तो था, ये वर्किंग किस लिए आ जाती है, ये तो इसकी डिटेक्शन थी। अब इसका जो टेस्ट आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग आप टेस्ट के तौर पे करें कि नेचर ऑफ़ चार्ज। नेचर ऑफ़ चार्ज का कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सारी बात बताई हुई है, यानी इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो असल में वो ट्रांसफ़र होते हैं, होता तो इसी तरह से है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। आपने देखा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी का क्या मतलब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन ये दो ऑब्जेक्ट, इसके क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो जिसके ट्रांसफ़र होते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जिस पे जो रिसीव करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव वाली बॉडी है, ठीक है, उस पे नॉर्मल से इलेक्ट्रॉन कम होती हैं, जबकि जो नेगेटिव है उस पर नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये चार्जेस जो हैं वो इस तरह से आ गए, ठीक है। अब इनकी नेचर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप with some known charge first. Now if the same charge is added to metal ball it will increase divergence, यानी एक कन्वर्ज हो जाता है या फिर डाइवर्ज हो जाता है। Now if an opposite charge will decrease the divergence, देखें अगर हम इसके ऊपर सेम चार्जेस लेके आएंगे, ठीक है, अगर सेम चार्जेस लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इट विल इंक्रीज डाइवर्जेंस फ्लेक्सिबल लीफ, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज विल डिक्रीज द डाइवर्जेंस, यानी अगर सेम चार्जेस हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये डाइवर्ज हो जाएंगे नहीं, बल्कि इस तरह से लिखा हुआ है, इट विल इंक्रीज डाइवर्जेंस ऑफ फ्लेक्सिबल मेटल लीफ। अगर सेम चार्जेस हैं तो ये डाइवर्ज हो जाएंगे, और अगर ये ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये डाइवर्जेंस कम हो जाएगी, यानी ये कन्वर्ज हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यानी देखिए इस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम नेगेटिव चार्ज ही लेके आएंगे तो ये दोनों लीफ जो है ना आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन इसके मुकाबले में इस पर अगर बॉल पे नेगेटिव है फॉर एग्जांपल तो इसके पास हम पॉजिटिव लेके आएंगे। अगर पॉजिटिव लेके आएंगे इसका मतलब है ये आपस में क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, ये फैल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पे जो चार्ज लेके आए वो ऑपोजिट चार्ज बॉडी थी, यानी उस पर पॉजिटिव नेगेटिव मेटल बॉल जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है अगर वो डाइवर्ज हुए तो हम कह सकेंगे कि उस पर इस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से हम इसकी नेचर को फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग थी, आज का आपका काम था। और ये इलेक्ट्रोस्कोप मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये आपका होमवर्क भी आ जाता है, इसको आपने नीट कॉपी पे करना है इलेक्ट्रोस्कोप, और विद प्रॉपर हेडिंग्स, ठीक है। और जो फिगर आ जाती है उसको भी आपने अलग से बनाना है, ठीक है, ये वाली फिगर आपने बनानी है, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, ये सारी चीज़ आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कूलम लॉ है, कूलम लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और किसी को अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो वो क्लास टाइम में पूछ सकते हैं। थैंक यू।